ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज मुरली है 5 मार्च की प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन मीठे बच्चे बाप को ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही प्रिय है, इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। प्रश्न है, कल्याणकारी युग में बाबा सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर है, बच्चे तुम्हें अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए। कितने वर्ष हुए? 5000 वर्ष। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए। अब जो अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए अब घर जाने की तैयारी करो। बाबा बोलते जो 5000 वर्ष तुमने जन्म लिए, वो 5000 का अंतिम जन्म है। जे 84 जन्म पूरे हुए, अब अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए अब घर जाने की तैयारी करो, फिर सुखधाम में आएंगे। बलग्रस्त व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाबा को याद करो। बनते हो पवित्र? 100 में से एक कोई पवित्र बनने को राजी होगा। और गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, है ना। घर जाने की तैयारी कर रहे हो? बड़ी मुश्किल से जाते हैं घर, तैयारी नहीं करते हैं, इधर ही लगे हुए अपने महल चुबारे बनाने। बाबा बोलते घर जाने की तैयारी करो, गृहस्थ परिवार में रहे, लेकिन अंतिम जन्म पवित्र बन बाबा को याद करो। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। बच्चों ने ये समझा है कि भगवान एक है, गॉड इज वन, सभी आत्माओं का पिता एक है, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। सृष्टि का रचता एक है, अनेक हो ही नहीं सकते। इस सिद्धांत अनुसार मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते। अभी तुम ईश्वरीय सर्विस के निमित्त बने हो, ईश्वरी नई दुनिया स्थापन कर रहे हो, जिसको सज्जु कहा जाता है, उसके लिए तुम लायक बन रहे हो। सज्जुग में कोई पतिति नहीं रहते, अभी तुम पावन बन रहे हो। कहते हैं पतिति पावन मैं हूँ, और तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत देता हूँ कि मुझे अपने निराकार बाबा को याद करने से तुम पतिति तमो प्रधान से पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। जाद रूपी जोग अग्नि से तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। साधु अधि तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, एक तरफ कहते भगवान एक है, फिर जहाँ तो बहुत अपने को भगवान कहलाते हैं। श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं। अब जगत को गुरु तो एक ही बाप है। सारे जगत को पावन बनाने वाले एक परमात्मा सारी दुनिया को लिबरेट करता है दुख से, वही दुख हरता सुख करता है। मनुष्य को जे नहीं कहा जा सकता, जे भी तुम बच्चे समझते हो। जे है ही पतिती दुनिया, सब पतिती है, पावन दुनिया में एक है। जथा राजा रानी महाराजा महारानी तथा प्रजा। सतयुग में पूज्य महारानी महाराजा महारानी होते हैं, फिर भक्ति मार्ग में पुजारी बन जाते हैं। सतयुग में जो महाराजा महारानी है, उनकी जब 2 कलाएं कम होती है तो राजा रानी कहा जाता है। ये सब बातें डिटेल की है, नहीं तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। बाबा समझाते हैं बलग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु जे अंतिम जन्म पवित्र रहो। और वानप्रस्थ अवस्था है, वानप्रस्थ व शांति धाम एक ही बात है, जहाँ आत्मा ब्रह्मा तत्व में रहती है, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। वास्तव में आत्माएं कोई अंडे मिसल नहीं है, आत्मा तो स्टार है। बाबा ने समझाया है जो भी आत्माएं हैं इस ड्रामा में एक्टर्स है। जैसे एक्टर्स नाटक में ड्रेस बदलते हैं, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, ये भी बेहद का नाटक है। आत्मा इस सृष्टि पर 5 तत्वों के बने हुए शरीर में प्रवेश कर पाठ बजाती है, शुरू से लेकर। परमात्मा और ब्रह्मा विष्णु शंकर सब एक्टर्स हैं। नाटक में भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस मिलती है पाठ बजाने। घर में आत्मा शिव शरीर के बिगड़ रहती है, फिर जब 5 तत्वों का शरीर तैयार होता है तब उनमें प्रवेश करती है। 84 शरीर मिलते हैं तो नाम भी इतने बदलते हैं। आत्मा का नाम एक है, अब शिव बाबा तो है ही पतिति पावन, उनको अपना शरीर नहीं है, शरीर का आधार लेना पड़ता है। कहते हैं मेरा नाम शिव ही है, बल पुराने शरीर में आता हूँ, उनके शरीर का नाम अपना है, इस वक्त नाम है, फिर व्यक्ति नाम पड़ा है। एक धर्म वाला दूसरे धर्म में जाता है तो नाम बदलता है। तुम भी शुद्ध धर्म से बदल ब्राह्मण धर्म में आए हो तो नाम बदला है। तुम लिखते हो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा परम पिता परमात्मा है, उनका नाम नहीं बदलता। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की, जो प्रायलोप हो गया है। जो पावन पूज्य थे वह ही पतिति पुजारी बनते हैं। 84 जन्म पूरे किए हैं, अब फिर से देवी देवता धर्म स्थापन होता है। गाया हुआ है परम पिता परमात्मा आकर ब्रह्मा द्वारा फिर से स्थापना कराते हैं, तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्रह्मा और ब्राह्मण कहाँ से आए? शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा अडॉप्टेड करते हैं, कहते हैं तुम हमारे हो। शिव बाबा के बच्चे तो हो ही, फिर ब्रह्मा द्वारा पोतरे हो जाते हैं। पिता तो एक है सारी प्रजा का, इतने सब बच्चे कुमार कुमारियां हैं, उनको शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं।
मनुष्यों को पता थोड़ी ही है, बाबा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। तो ऐसा नहीं कि नए सिरे आते रहते हैं, जैसे दिखलाते हैं परले हुई फिर पत्ते पर सागर से आया, अब जे तो सब कहानियाँ बनाई हुई है। जे वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट होती रहती है, आत्मा अमर है, उसमें पाठ भी अमर है, पाठ कभी घिसता नहीं। सतयुग में अभी लक्ष्मी नारायण का सूर्यवंशी राजधानी चलती आती है, कभी बदलती नहीं। दुनिया नई से पुरानी, पुरानी से नई होती रहती है, हर एक को विनाशी पाठ मिला हुआ है। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भक्त जिस इस भावना से भक्ति करते हैं, वैसे साक्षात्कार कराता हूँ। कोई को हनुमान का, गणेश का भी साक्षात्कार कराता हूँ, उनकी वह शुभ भावना पूरी करता हूँ। जे भी ड्रामा में नूंद है, मनुष्य भी समझते हैं कि भगवान सब में है, इसलिए सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्त माला भी है, मेल्स में नारद श्रोमणी गाया जाता है, फीमेल में मीरा। भक्त माला अलग है, रुद्र माला अलग है, ज्ञान की माला अलग है, भक्तों की माला कभी पूजते नहीं। ढूंढ माला बैजंती माला पूजी जाती है, ऊपर है फूल फिर मेरू, फिर है बच्चे जो राजगद्दी पर बैठते हैं। बैजंती माला ही विष्णु की माला है, भक्तों की माला का सिर्फ गायन होता है। जे रुद्र माला तो सब फेरते हैं, तुम भक्त नहीं ज्ञानी हो। बाबा कहते हैं मुझे ज्ञानी तू आत्मा प्रिय लगती है, बाप ही ज्ञान का सागर है, तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। माला भी तुम्हारी पूजी जाती है, 8 रत्नों को भी पूजन होता है, क्योंकि ज्ञानी तू आत्मा है तो उनकी पूजा होती है। अंगूठी बनाकर पहनते हैं, क्योंकि जे भारत को स्वर्ग बनाते हैं। पास विदानर होते हैं तो उनका गायन है, 9वां दिन बीच में शिव बाबा को रखते हैं, उसको कहते हैं 9 रत्न। जे है डिटेल की समझनी। बाबा तो सिर्फ कहते हैं बाबा और वर्षे को याद करो, तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे, फिर तुम चले जाओगे। पतिती आत्मा पावन दुनिया में जा न सके, जहाँ सब पतिती है, देवता के श्री तो पवित्र निरकारी है। वह है पूज्य जथा राजा रानी तथा प्रजा पूजी है। जहाँ सब है पुजारी, वहाँ दुख की बात नहीं, उनको कहा जाता है स्वर्ग सुखधाम। वह सुख संपत्ति शांति सब थी, अभी तो कुछ है नहीं, इसलिए नरक उनको स्वर्ग कहा जाता है। तुम आत्माएं शांति धाम में रहने वाली हो, वहाँ से आती हो पाठ बजाने। 84 जन्म पूरे होंगे, भोगने पड़ते हैं, अभी दुख धाम है, फिर हम जाते हैं शांति धाम, फिर सुखधाम में आएंगे, वहाँ सुखधाम का मालिक बनना, मनुष्य देवता बनाना पुरुषार्थ करवा रहे हैं, तुम्हारा है ही जे संगम युग। बाबा कहते हैं मैं कल्प के संगम युग आता हूँ, जुगे जुगे नहीं, मैं संगम युग में एक ही बार संतुष्टि के बदलने आता, सृष्टि को बदलने आता हूँ। सतयुग था, अब कल युग है, फिर सतयुग आना चाहिए। ये है कल्याणकारी संगम युग, सबका कल्याण होना है। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं, उनको दुखहर्ता सुखकर्ता कहा जाता है, जहाँ सब दुखी है। तुम पुरुषार्थ करे हो सुखधाम में जाने के लिए, सुखधाम जाना है तो पहले शांति धाम में जाना है। तुमको पाठ बजाते बजाते 8000 वर्ष हुए हैं, तुम समझते हो तुमको अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए, उसमें तुम भारतवासी ने 84 जन्म लिए, अब तुम्हारा अंतिम जन्म है। सबकी बान प्रस्थ अवस्था है, सबको जाना है, गायन भी है ज्ञान सागर व रुद्र जग, जय है शिव ज्ञान जग। पतिति पावन शिव है, परमात्मा भी शिव है। रुद्र नाम भक्तों ने रख दिया है, उनका असुर नाम एक ही शिव है। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करवाते हैं, ब्रह्मा एक ही है, जे पतिति द्वारा वही ब्रह्मा पावन बनते हैं, तो फरिश्ते बन जाते हैं। जो सूक्ष्म बतन में दिखाते हैं वह दूसरा ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा एक है। ये व्यक्त और वह अव्यक्त जे संपूर्ण पावन हो जाएंगे तो सूक्ष्म बतन में देखेंगे, वहाँ हड्डी आदि होती नहीं। बाबा ने समझाया था जिस आत्मा को शरीर नहीं मिलता वह भटकती रहती है, उनको भूत कहते हैं। जब तक शरीर मिले तब तक भटकती है, कोई अच्छी होती है कोई बुरी होती है। तो बाप हर एक बात को समझने देते हैं, वह ज्ञान का सागर है तो जरूर समझाएंगे ना। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति है, अल्फ और बे को याद करो तो सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। कितना सहज है, नाम ही है सहज राजयोग। वह समझते हैं भारत का जोग जय था, परंतु वह सन्यासियों का हठ जोग है, जे तो बिल्कुल ही सहज है। जोग माना जाद उनका है हठ जोग, जे है सहज। बाबा कहते हैं मुझे इस प्रकार याद करो, कोई लॉकेट आदि लगाने की दरकार नहीं है, तुम तो बच्चे हो बाप के,
बाप को सिर्फ याद करो, तुम जहाँ पाठ बजाने आए हो, अब आप सबको वापस घर जाना है, फिर वही पाठ बजाना है। भारतवर्षी ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनते हैं। इसी बीच में ओ धर्म वाले भी आते हैं। 84 जन्म तो लेते हो, फिर तुमको ही नंबर 1 में जाना है। फिर तुम सतयुग में आएंगे तो और भी सभी शांति धाम में होंगे। और धर्म वालों के वर्ण नहीं है, वर्ण भारत के ही है। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने थे, अभी ब्राह्मण वर्ण में हो, ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण बने हो। ये सब बातें बार बार समझाते हैं। जिनकी बुद्धि में धारण हो नहीं हो सकती, उनको कहते हैं सिर्फ बाबा को याद करो। जैसे बाबा को जाने से बच्चों को मालूम पड़ जाता है ये मलकियत है, बच्ची को तो बस्सा नहीं मिलता। जहाँ तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, सबका हक है, मेल अथवा फीमेल सबका हक है। सबको सिखाना है शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना भी कर्म विनाश होंगे, पतिति से पावन बनेंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकले कैसे? बाबा कहते हैं जोग से ही तुम्हारी खाद खत्म हो जाएगी। जे पतिति श्री तो जहाँ ही छोड़ना है, आत्मा पवित्र बन जाएगी। सब मच्छर दृश्य दृश्य जाएंगे। बुद्धि भी कहती है सतयुग में बहुत थोड़े रहते हैं, इस विनाश में कितने मनुष्य मरेंगे, बाकी थोड़े जाकर रहेंगे। राजा तो थोड़े रहेंगे, बाकी 9 लाख प्रजा सतयुग में रहती है। इस पर गाते भी है ना, 9 लाख तारे जानी प्रजा, जाड़ पहले छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है। अभी तो कितनी आत्माएं हैं। बाबा आते हैं सबका गाइड बन ले जाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकलिदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का जात प्यार। निंग रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को जात प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, जोग अग्नि से भी कर्मों की खाद को भस्म कर पावन बनना है। अब वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वापस घर जाने के लिए संपूर्ण सतो प्रदान बनना है। इस कल्याणकारी युग में भाव समान दुखहर्ता सुखहर्ता बनना है। वरदान है सदा कंबाइन सब रूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट बल्ब। जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं वह सदा साथ का अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइन अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं। जे कंबाइन सब रूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर सब रख डबल लाइट हो जाओ, तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगे। श्लोगन किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करना ही संतुष्ट मणि है। जे व्यक्ति सारे निश्चय की फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। श्रीमत प्रमाण हर कदम हो तो सदा निश्चिंत रहेंगे और निश्चित है तो सदा यथार्थ निर्णय लेने। जब निर्णय यथार्थ होगा तो विजय होगी। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है, क्योंकि उसे निश्चय है कि हमारी विजय हुई पड़ी है। ओम शांति। आज का स्लोगन है किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि। किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने वाले करने वाले ही संतुष्ट मणि है।